क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, जबकि कुछ लोग कम मेहनत कम वक्त में ही कामयाबी की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। अगर सिर्फ मेहनत ही सफलता की गारंटी होती तो आज की दुनिया में सबसे अमीर और सफल वो लोग होते जो दिन भर अपने पसीने से धरती को तर करते हैं। पर हकीकत कुछ और है। जैसे सोचिए, आप एक पुरानी लकड़ी की नाव से नदी पार कर रहे हैं और दूसरा आदमी तेज मोटर बोट में बैठा है। क्या सिर्फ इसलिए कि आप ज्यादा जोर लगा रहे हैं आप पहले पहुंच जाएंगे? नहीं ना, आपकी मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपकी दिशा और स्ट्रेटेजी। आज के दौर में सिर्फ हार्डवर्क काफी नहीं है, जरूरत है स्मार्ट वर्क की। क्या आप भी हार्डवर्क के जाल में फंसे हैं? बहुत से लोग ये मानते हैं कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी, पर सच्चाई ये है कि मेहनत तब तक बेमतलब है जब तक वह सही दिशा में ना हो। एक छोटी सी कहानी से इसे समझिए। दो मजदूर थे, राम और श्याम। दोनों का काम था एक पहाड़ से पत्थर तोड़ना और उन्हें नीचे लाना। राम दिन भर पसीना बहाता, बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर नीचे ले जाता। वो थक कर चूर हो जाता, लेकिन उसका काम खत्म ही नहीं होता। वहीं श्याम ने थोड़ा दिमाग लगाया। उसने लकड़ी और रस्सी से एक स्लाइड बना ली, एक ऐसी ढलान जिससे पत्थर खुद ब खुद नीचे फिसल जाते। अब उसे सिर्फ हल्का सा धक्का देना होता और पत्थर खुद ही नीचे पहुंच जाते। कई महीने बीत गए। राम अब भी दिन भर मेहनत कर रहा था, वहीं श्याम कम समय में ज्यादा काम करके मालिक बन चुका था। अब सोचिए, क्या राम की मेहनत कम थी? नहीं, लेकिन उसकी मेहनत सही दिशा में नहीं थी। यही फर्क है हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का। तो क्या हार्डवर्क गलत है? बिल्कुल नहीं, हार्डवर्क जरूरी है, लेकिन बिना सही दिशा के हार्डवर्क बस एक थकावट बन जाता है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं कि मेहनत मत करो, बल्कि इसका मतलब है मेहनत को सही जगह और सही तरीके से लगाओ ताकि कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट मिले। अब सवाल उठता है, कैसे आप हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदल सकते हैं? कैसे आप उस डायरेक्शन में दौड़ सकते हैं जो सीधा आपको आपकी मंजिल की ओर ले जाए? यही सवालों के जवाब आपको इस ऑडियो बुक में मिलेंगे। हर चैप्टर, हर कहानी आपको एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर करेगी। इस ऑडियो बुक से आप सीखेंगे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में असल फर्क क्या है, क्या सिर्फ हार्ड वर्क से सफलता पॉसिबल है, स्मार्ट वर्क के 5 सबसे असरदार तरीके क्या हैं, सफल लोग अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कैसे बदलते हैं, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट लाने की रियल ट्रिक्स क्या है, स्मार्ट वर्क को डेली हैबिट कैसे बनाएं, और आखिर में एक ऐसा फॉर्मूला जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही तरीके से मेहनत करना सीखना चाहते हैं तो यकीन मानिए ये ऑडियो बुक आपके लिए ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्मार्ट वर्क बनाम हार्ड वर्क, असली फर्क क्या है? हम सब ने सुना है मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वही सबसे ज्यादा सफल होता है। पर सच्चाई ये है, अगर सिर्फ मेहनत ही काफी होती तो मजदूर सबसे अमीर होते। अगर सिर्फ टाइम लगाना ही काम आता तो हर ओवर टाइम लगाना ही काम आता, तो हर ओवर टाइम करने वाला इंसान करोड़पति होता। स्मार्ट वर्क का मतलब है कम वक्त में ज्यादा असर डालना। हार्ड वर्क का मतलब है बिना सोचे बस लगे रहना। अब आइए देखें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में 5 बड़े फर्क जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। 1, ज्यादा समय वर्सेस ज्यादा रिजल्ट। रवि हर दिन 10 घंटे किताबें रखता है, सुमित सिर्फ 4 घंटे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ता है, मॉक टेस्ट देता है। आप बताइए कौन ज्यादा मार्क्स लाएगा? सुमित, क्योंकि वो स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है। हार्ड वर्क ज्यादा वक्त, स्मार्ट वर्क ज्यादा आउटपुट दो। बिना प्लानिंग वर्सेस सही स्ट्रेटेजी। जो लोग बस मेहनत करते जाते हैं वो बिना रुकावट वाली दौड़ में अंधे होते हैं। स्मार्ट वर्क का पहला रूल है पहले सोचो फिर मेहनत करो। मान लीजिए 2 लोग बिजनेस शुरू करते हैं। पहला बिना सोचे प्रोडक्ट बनाकर बेचने लगता है, दूसरा पहले रिसर्च करता है, फिर टारगेट ऑडियंस को समझकर सही स्ट्रेटेजी बनाता है। सफल कौन होगा? बिल्कुल दूसरा। 3, हर काम खुद करना वर्सेस डेलीगेशन और ऑटोमेशन। हार्ड वर्क करने वाले सोचते हैं सब खुद करूंगा तभी काम होगा। स्मार्ट वर्क करने वाले सोचते हैं जो जरूरी है वो मैं करूंगा, बाकियों को डेलीगेट करूंगा या ऑटोमेट। एक मैनेजर हर छोटी बड़ी चीज खुद करता है, बिजी तो रहता है लेकिन ग्रो नहीं करता। दूसरा स्मार्टली सिस्टम बनाता है और आगे बढ़ता है। 4, एक ही रास्ते पर चलना वर्सेस स्मार्ट रास्ता ढूंढना। स्मार्ट वर्क का मतलब शॉर्टकट्स नहीं बल्कि सही रास्ता ढूंढना है। आप पैदल चलकर 4 घंटे में पहुंच सकते हैं या जीपीएस और गाड़ी से 1 घंटे में।
5. ज्यादा काम वर्सेस ज्यादा इम्पैक्ट हार्डवर्क सोचता है, जितना ज्यादा काम करूंगा उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। स्मार्ट वर्क सोचता है, कैसे कम काम में ज्यादा असर ला सकता हूँ। यूट्यूबर ए रोज 10 वीडियो बनाता है, बिना स्क्रिप्टिंग, बिना एडिटिंग। यूट्यूबर बी हफ्ते में 2 वीडियो बनाता है, लेकिन कमाल की क्वालिटी से आगे कौन बढ़ेगा? बिल्कुल बी। अब क्या करें? हर काम से पहले सोचें, क्या मैं इसे और बेहतर, तेज, आसान कर सकता हूँ। घंटों की गिनती ना करें, इम्पैक्ट की गिनती करें। टेक्नोलॉजी को अपनाएं, सही टूल्स लगाएं ताकि एफर्ट कम हो और रिजल्ट ज्यादा। अब आप जान चुके हैं, सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, सही तरीके से सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी है, क्या सिर्फ हार्ड वर्क से सफलता मिल सकती है? आइए अगले चैप्टर में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि क्यों कुछ लोग चाहे जितना भी पसीना बहा लें फिर भी पीछे रह जाते हैं। चैप्टर 2, सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी भी जरूरी है। क्या आप जानते हैं, आज के दौर में सिर्फ मेहनत करने से कोई भी इंसान टॉप पर नहीं पहुंचता। असली बाजी वो लोग मारते हैं जो मेहनत के साथ साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी स्मार्ट वर्क। सोचिए, 2 लोग हैं, पहला दिन में 12 घंटे बिना रुके मेहनत करता है, दूसरा 6 घंटे मेहनत करता है और बाकी 6 घंटे में नई स्किल सीखता है, अपनी स्ट्रेटजी पर काम करता है और अपने फ्यूचर की तैयारी करता है। अब बताइए, आगे कौन बढ़ेगा? बिल्कुल दूसरा इंसान, क्योंकि उसने सिर्फ काम नहीं किया, अपनी ग्रोथ पर भी काम किया। वो जानता है कि सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही दिशा में दिमाग लगाने से आती है। हार्ड वर्क की सबसे बड़ी गलती, पुराना तरीका, वही सोच। अक्सर हम मेहनत को ही सब कुछ मान लेते हैं। मैं दिन भर काम करता हूँ फिर भी तरक्की नहीं मिलती। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्योंकि शायद आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन वो तरीका आउटडेटेड हो चुका है। एग्जाम्पल, पहले लोग पोस्टर्स, पंपलेट्स और डोर टू डोर सेल्स करते थे। आज लोग फेसबुक एड्स, यूट्यूब चैनल्स, सेओ और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से करोड़ों कमा रहे हैं। जो लोग पुराने तरीकों से चिपके रहते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, और जो लोग नए तरीके अपनाते हैं वो मार्केट ट्रेंड के साथ इवॉल्व करते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। मेहनत का मतलब है ज्यादा काम नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं, जितना ज्यादा काम करूंगा उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी, लेकिन सच तो यह है कि सफलता ज्यादा काम से नहीं, सही काम से मिलती है। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान 100 घटिया क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स बनाए और कोई उन्हें ना खरीदे तो क्या फायदा? लेकिन अगर कोई सिर्फ 10 हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए और वो हिट हो जाएं तो असली जीत किसकी होगी? बिल्कुल दूसरे इंसान की। यही है स्मार्ट वर्क, जहां क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी और स्ट्रैटेजी चलती है। अब आप क्या करें? अब सवाल ये उठता है, आप अपनी जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं? स्टेप 1, खुद से सवाल पूछें, क्या मैं इसे और तेज, आसान और बेहतर तरीके से कर सकता हूं? अगर हाँ, तो उस तरीके को अपनाइए। स्टेप 2, सिर्फ मेहनत नहीं, मौके पहचानिए। काम के साथ साथ सोचिए, समझिए और ऑब्जर्व कीजिए, क्या इस काम को करने का कोई और तरीका है? स्टेप 3, ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं कुछ नया सीख रहा हूं? क्या मेरी स्किल्स कल से बेहतर हुई हैं? हार्ड वर्क ई स्मार्ट वर्क, असली जीत। याद रखिए, मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर वो गलत दिशा में हो तो वो सिर्फ थकावट देगी, तरक्की नहीं। अब तक हमने समझा कि क्यों मेहनती लोग भी कई बार असफल हो जाते हैं। अब अगला सवाल यह है, स्मार्ट वर्क सीखें कैसे? सिर्फ स्मार्ट बनो, बोल देने से कोई स्मार्ट नहीं बनता। इसके लिए 5 पावरफुल टेक्निक्स होती हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोग इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 3, सक्सेसफुल लोग हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कैसे बदलते हैं। फुल लेंथ विथ डेप्थ। पहला उदाहरण, बिल गेट्स। मेहनत के साथ सही स्ट्रेटजी। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को सिर्फ कोडिंग करके सफल नहीं बनाया। अगर वह सिर्फ दिन रात लैपटॉप पर कोडिंग करते रहते तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट इतना बड़ा नाम नहीं होता। उन्होंने स्मार्ट डिसीजंस लिए, जैसे अपने सॉफ्टवेयर को इंडिविजुअल लोगों को बेचने की जगह IBM जैसी बड़ी कंपनी से टाई अप किया। सोचिए, अगर वो हर एक इंसान को खुद जाकर अपना सॉफ्टवेयर बेचते तो क्या इतने कम समय में ग्लोबल ब्रांड बना पाते? नहीं। उन्होंने देखा कि IBM के पास पहले से ही करोड़ों यूजर्स का नेटवर्क है, बस उसी नेटवर्क में वैल्यू जोड़ दी। और यही है स्मार्ट वर्क, अपनी मेहनत को लेवरेज करना। उनका विजन था, डोंट डू एवरीथिंग योरसेल्फ, फाइंड अ सिस्टम, अ प्लेटफॉर्म एंड स्केल। दूसरा उदाहरण, इलॉन मस्क। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। इलॉन मस्क ने जब टेस्ला या स्पेसएक्स शुरू किया तो वह सिर्फ मेहनत करके रॉकेट या कार नहीं बना रहे थे, वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे।
जड़ से एग्जाम्पल के तौर पर जब उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक बैटरीज बहुत महंगे हैं तो उन्होंने पूछा वाई। जवाब आया क्योंकि कंपनियां बैटरी बना रही हैं। लेकिन उन्होंने फिर सवाल किया बैटरी बनती किससे है? जवाब लिथियम, निकल, कोबाल्ट। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम सीधे रॉ मटेरियल्स खरीद कर खुद बैटरीज बनाएं। यही है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, किसी प्रॉब्लम को सिर्फ सरफेस लेवल से नहीं बल्कि गहराई से समझना। हार्ड वर्क करने वाले लोग रोज रॉकेट के डिजाइन को ठीक करते रहते, लेकिन एलन ने सीधे उस चीज को ठीक किया जो सबसे ज्यादा खर्चा खा रही थी। और यही वजह है कि आज टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों ने पूरी इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट कर दिया। तीसरा उदाहरण, अमिताभ बच्चन, रीइन्वेंशन एंड अडेप्टेबिलिटी। अमिताभ बच्चन जब एज के साथ फिल्मों से बाहर हो रहे थे तब बहुत लोग मान चुके थे कि अब उनका करियर खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को रीइन्वेंट किया। टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति केबीसी करके उन्होंने ऐसा कमबैक किया कि आज उनके नाम से ही शो चलता है। उन्होंने समझा कि अब टाइम बदल चुका है और उन्हें भी अपना तरीका बदलना पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ मेहनत नहीं की, उन्होंने उस प्लेटफॉर्म को चुना जहां उनकी आवाज, उनकी प्रेजेंस और उनका अनुभव एक नई जनरेशन तक पहुंच सके। उन्होंने डिजिटल एड्स, वॉइस ओवर्स, पॉडकास्ट्स, हर फॉर्मेट में खुद को फिट किया और यही है स्मार्ट वर्क। चौथा उदाहरण, विराट कोहली। 80-20 फोकस एंड डेलीगेशन। विराट कोहली सिर्फ नेट पर 8-10 घंटे प्रैक्टिस नहीं करते, वो अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ बैटिंग पर ही नहीं लगाते। वो जानते हैं कि उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फिटनेस, फोकस और गेम अवेयरनेस। उनके पास न्यूट्रिशनिस्ट है, पर्सनल ट्रेनर है, मेंटल कोच है। वो हर चीज खुद नहीं करते, लेकिन वो जो करते हैं वो इतना पावरफुल होता है कि उसका असर मैदान पर दिखता है। विराट कह चुके हैं, मेरी परफॉर्मेंस सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं आती, वो आती है माइंडसेट और डिसिप्लिन से। यही है स्मार्टनेस, जहां आप सिर्फ काम नहीं करते, सही काम करते हैं और बाकी चीजों को डेलीगेट करते हैं। एंड टीम वर्क। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जब इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम को लीड किया तो वो खुद हर सिस्टम को डिजाइन नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हर साइंटिस्ट की स्ट्रेंथ्स को समझा, उन्हें सही दिशा दी और उनकी मदद से भारत को स्पेस और डिफेंस में आत्मनिर्भर बना दिया। उन्होंने खुद भी मेहनत की, लेकिन वो जानते थे स्मार्ट लीडरशिप का मतलब है लोगों की कैपेबिलिटीज को अनलॉक करना। उन्होंने यंग साइंटिस्ट को मोटिवेट किया, सही सवाल पूछे और एक पावरफुल विजन दिया। उनका एक कोट है, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू, बट ड्रीम विथ एक्शन, स्ट्रक्चर एंड स्मार्ट एग्जीक्यूशन। मतलब सिर्फ सपना देखना काफी नहीं, उस सपने को सिस्टम से जोड़ना जरूरी है। यही स्मार्ट वर्क है। अब क्या करें? अब जब आपने देखा कि दुनिया के सबसे सफल लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन उसे एक स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और डायरेक्शन में डालते हैं, तो आपको भी अपने काम को नए नजरिए से देखना शुरू करना होगा। जब अगली बार आप किसी टास्क में लगें, खुद से पूछें, क्या मैं सिर्फ क्वांटिटी पर ध्यान दे रहा हूं या क्वालिटी पर? क्या मैं इस काम को 80-20 रूल से ऑप्टिमाइज कर सकता हूं? क्या मैं किसी सिस्टम या ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या मैं टीम से मदद ले सकता हूं? क्या मैं कोर इश्यू तक पहुंचा हूं या सिर्फ ऊपर से हल निकाल रहा हूं? चैप्टर 4, स्मार्ट वर्क को अपनी हैबिट कैसे बनाएं? सिस्टम बनाओ तभी सक्सेस आएगी। पॉइंट 1, हर दिन का एक इंटेंट सेट करो, बस टास्क लिस्ट नहीं। ज्यादातर लोग सुबह उठकर सिर्फ काम की लिस्ट बना लेते हैं, आज ये करना है वो करना है, लेकिन स्मार्ट वर्कर्स हर दिन की शुरुआत करते हैं एक क्लियर इंटेंट के साथ। एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है कंटेंट बनाना, तो आपका इंटेंट ऐसा होना चाहिए, आज मैं ऐसा कंटेंट तैयार करूंगा जो लोगों को फील कराए कि वो मेरी बातों में खुद को देख रहे हैं। मतलब सिर्फ टास्क नहीं, एक इमोशनल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। इससे आपका फोकस बढ़ता है और आप डिस्ट्रैक्शन से बचे रहते हैं। प्रो टिप, हर सुबह खुद से पूछो, आज का मेरा सबसे इम्पैक्टफुल काम क्या होगा? पॉइंट 2, टू डू लिस्ट नहीं, प्रायोरिटी मैप बनाओ। स्मार्ट वर्कर्स कभी भी इक्वल एनर्जी हर काम में नहीं लगाते। वो जानते हैं कि हर टास्क की वैल्यू और इम्पैक्ट अलग होता है, इसलिए वो सिंपल टू डू लिस्ट की जगह बनाते हैं एक प्रायोरिटी मैप। कैटेगरी टास्क, प्रायोरिटी लेवल, हाई इम्पैक्ट सेल्स पिच, स्क्रिप्ट राइटिंग, हाई मीडियम इम्पैक्ट ईमेल रिस्पॉन्सेज, मीडियम लो इम्पैक्ट फाइल सॉर्टिंग, फॉर्मेटिंग। लो, इससे आपको पता चलता है कि कहाँ ज्यादा दिमाग और एनर्जी डालनी है और कहाँ बस जल्दी से निपटा देना है। पॉइंट 3, रेपिटेशन से ऑटोमेशन तक, डिफॉल्ट हैबिट बनाओ। स्मार्ट वर्क करने का असली तरीका है कि आप अपने जरूरी कामों को रिपीटेड एफर्ट से डिफॉल्ट बिहेवियर बना दें। एग्जाम्पल,
सपोज आपको हर बार सोशल मीडिया पोस्ट बनाने में 2 घंटे लगते हैं। आप सोचते हैं कि हर बार मैन्युअली सोचें, लिखें, डिजाइन करें, लेकिन स्मार्ट वर्कर क्या करेगा? एक कैनवा टेम्पलेट बना लेगा, एक वीकली कंटेंट कैलेंडर बना लेगा, कैप्शंस के लिए एक फोल्डर में आइडियाज रेडी रखेगा। अब हर बार 2 घंटे नहीं, सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। यही है सिस्टम्स बनाना और उनको बार बार दोहराकर डिफॉल्ट हैबिट बना देना। पॉइंट 4, रीवर्क से बचने के लिए वर्जन 1 मेंटालिटी। स्मार्ट वर्कर्स परफेक्शन के पीछे नहीं भागते। वो जानते हैं कि हर काम का पहला वर्जन 1 होता है, इम्परफेक्ट बट एक्शनेबल। सपोज आपको कोई कोर्स बनाना है, अगर आप हर मॉड्यूल को परफेक्ट करने में 2 महीने लगा देंगे तो शायद कभी लॉन्च ही न कर पाए। स्मार्ट तरीका ये होगा, पहले आउटलाइन बनाओ, फिर जल्दी से वर्जन 1 रिकॉर्ड करो, फीडबैक लो और फिर अपडेट करके बेटर वर्जन बनाओ। ये माइंडसेट आपको फास्ट मूवर बनाता है और आज के दौर में स्पीड ही एज है। पॉइंट 5, डेलीगेट, ऑटोमेट या एलिमिनेट। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं कि आप सब खुद करो, बल्कि ये है कि आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा काम खुद करना चाहिए, कौन सा ऑटोमेट करना चाहिए और कौन सा छोड़ देना चाहिए। डेलीगेट वो टास्क जो कोई और बेहतर या फास्टर कर सकता है, जैसे एडिटिंग, डिजाइनिंग एटसेट्रा। ऑटोमेट रिपेटिटिव टास्क जैसे सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूलिंग, ईमेल रिस्पॉन्सेस, इनको टूल से ऑटोमेट कर लो। एलिमिनेट वो काम जो ना आपको ग्रोथ दे रहा है ना पैसा, उसे पोलाइटली छोड़ दो। एक गोल्डन रूल है, अगर कोई टास्क आपको 10 बार करना पड़ रहा है तो उसे सिस्टम से सॉल्व करो, बार बार मेहनत नहीं। बोनस पॉइंट, खुद को अनइंटरप्टेड टाइम ब्लॉक्स दो। स्मार्ट वर्कर्स डिस्ट्रैक्शन से नहीं लड़ते, वो एनवायरनमेंट को डिजाइन करते हैं। एग्जाम्पल, वर्क के लिए एक अलग टाइम ब्लॉक फिक्स करते हैं, नोटिफिकेशन ऑफ रखते हैं, किसी को वो टाइम डिस्टर्ब नहीं करने देते। डीप वर्क के लिए म्यूजिक या साइलेंस चुनते हैं। ये सब छोटे चेंजेस हैं, लेकिन यही छोटी चीजें आपका स्मार्टनेस लेवल डिसाइड करती हैं। चैप्टर का सार, स्मार्ट वर्क कोई टैलेंट नहीं, ये एक माइंडसेट है जो हैबिट्स और सिस्टम से बनता है। जितनी बार आप सोचे समझे काम करोगे, उतनी बार मेहनत ज्यादा असरदार होगी। सबसे कामयाब लोग काम ज्यादा नहीं सही करते हैं। चैप्टर 5, कंसिस्टेंसी लाओ। स्मार्ट वर्क को हैबिट नहीं, पहचान बनाओ भाई। अब तक तुमने स्मार्ट वर्क के वो 5 तरीके सीख लिए जो तुम्हारी मेहनत को 10 गुना रिजल्ट में बदल सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ स्मार्ट वर्क करना ही काफी है? नहीं, असल खेल तो यहां से शुरू होता है। कंसिस्टेंसी यानी उस स्मार्ट वर्क को हर दिन बिना रुके, बिना बहाने के करना, जब तक वो तुम्हारी पहचान ना बन जाए। सोचो जरा, कोई बंदा हर दिन सुबह उठकर अपनी स्किल पर काम करता है, सिर्फ एक हफ्ते के लिए। दूसरा बंदा कम टाइम देता है लेकिन रोज देता है, हफ्ता नहीं महीनों तक। असली गेम कौन जीतेगा? बिल्कुल दूसरा बंदा, क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी बनाई, स्मार्ट वर्क को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया। अब बात करते हैं रियल लाइफ रूटीन की, जो तुम्हें स्मार्ट और कंसिस्टेंट बनाएगा। 6 एम 7 एम रीडिंग, रिसर्च टाइम सुबह सुबह, जब पूरा माहौल शांत होता है, उस वक्त अपने दिमाग में फ्रेश नॉलेज डालो। कोई किताब, पॉडकास्ट या इंडस्ट्री रिलेटेड आर्टिकल पढ़ो, ताकि तुम्हारा दिन इंस्पिरेशन से शुरू हो। 7 30 9 एम डीप वर्क टाइम, मेन क्रिएटिव टास्क, यह है तुम्हारा सबसे ताकतवर टाइम। फोन दूर रखो, डिस्ट्रैक्शंस बंद करो और उस एक काम पर ध्यान दो जो तुम्हारे गोल से जुड़ा है। 9 30 10 30 ईमेल्स, कम्युनिकेशन टाइम। अब बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो जाओ, चाहे क्लाइंट्स हो, टीम हो या कोई कोलैबोरेशन। हर जवाब, हर कॉल स्मार्ट तरीके से दो। 2 PM 3 PM ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्लानिंग। अब अपने गोल्स को टुकड़ों में बांटो, सोचो क्या बेहतर किया जा सकता है, क्या नया लॉन्च किया जा सकता है। 4 PM 5 PM लर्निंग, स्किल अपग्रेड, हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे कोडिंग हो, मार्केटिंग हो या स्टोरी टेलिंग। यही वो हैबिट है जो तुम्हें सबसे अलग बनाएगी। 9 30 PM 10 PM डेली रिव्यू, नेक्स्ट डे प्लानिंग। रात को सोने से पहले खुद से 2 सवाल पूछो, आज क्या सीखा और कल क्या नया करूंगा। यही सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाएगी। अब ध्यान दो, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि हर दिन 10 घंटे काम करो, बल्कि इसका मतलब है हर दिन स्मार्ट तरीके से काम करो। कोई भी हैबिट तब तक टिकती नहीं जब तक उसमें इमोशन ना हो। इसलिए जब भी तुम्हारा मन भागना चाहे, खुद से बस एक बात कहो, मैं ये कर रहा हूं क्योंकि मेरा फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। मैसेज, स्मार्ट वर्क को हैबिट मत बनाओ, उसे अपनी पहचान बनाओ, ताकि लोग कहें इस बंदे का काम हमेशा सॉलिड होता है।
कंसिस्टेंसी ही वो ब्रिज है जो तुमको ड्रीम से रिजल्ट्स तक ले जाएगा। तो चलो भाई, आज से डिसीजन लो, मैं हार्ड वर्क नहीं कंसिस्टेंट स्मार्ट वर्क करूंगा। चैप्टर 6 रियल सक्सेस। स्मार्ट वर्क से कैसे आती है? भाई, अब तक तुमने सीखा कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, कैसे किया जाता है, और उसे हैबिट नहीं आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं। अब जरा सोचो, दुनिया के सबसे कामयाब लोग जैसे एलन मस्क, विराट कोहली, शाहरुख खान, एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स, क्या सिर्फ लकी थे? क्या उनके पास कोई शॉर्टकट था? नहीं भाई, इन सब की कामयाबी के पीछे एक कॉमन चीज थी, स्मार्ट कंसिस्टेंसी और एक लेजर शार्प फोकस अपने मिशन पर। अब इस चैप्टर में हम समझेंगे कि स्मार्ट वर्क कैसे रियल सक्सेस तक ले जाता है, न सिर्फ पैसे में बल्कि पहचान, पीस और पावर में भी। स्टेप 1, क्लियर विजन, फोकस्ड स्मार्ट वर्क। सक्सेस तब पॉसिबल है जब तुम्हें पता हो कि जाना कहाँ है। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें किसी अजनबी शहर में छोड़ दिया जाए और कहा जाए जहां जाना है चले जाओ, तो क्या तुम सही जगह पहुंचोगे? नहीं, क्योंकि डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं है। इसीलिए स्मार्ट वर्क करने से पहले अपना विजन साफ करो ताकि हर कदम सही डायरेक्शन में लगे। अपने लिए 3 चीजें डिसाइड करो। व्हाट इज माई गोल? Why is it important? When do I want it? अब स्मार्ट वर्क उस गोल की तरफ लेजर फोकस बनकर काम करेगा। स्टेप 2, स्मार्ट सिस्टम्स। नॉट जस्ट एफर्ट। सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं आती, वो आती है सिस्टम से, यानी ऐसा तरीका जो रोज रिपीट हो सके। एग्जाम्पल, विराट कोहली सिर्फ नेट प्रैक्टिस नहीं करता, उसके पास एक पूरा सिस्टम है। डाइट, स्लीप, फिटनेस, मेंटल ट्रेनिंग, सब कुछ प्लान्ड और मेजर्ड होता है। स्मार्ट वर्क भी यही कहता है, ऐसी सिस्टम बना लो जो सक्सेस लाने को आसान बना दे। तुम्हारा सिस्टम क्या है? क्या तुम्हारे पास डेली रूटीन है? क्या तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल में है? क्या तुम मेजर करते हो कि किस काम से क्या रिजल्ट आया? अगर हाँ, तो स्मार्ट वर्क तुम्हें हर हफ्ते आगे ले जाएगा। स्टेप 3, स्किल वर्सेस स्ट्रैटेजी। दोनों साथ चाहिए। स्किल तो बहुत लोग सीख लेते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी यानी कब, कहाँ, कैसे लगाना है, यही गेम बदलता है। एग्जाम्पल, क्रिकेट में सिर्फ 6 मारना स्किल है, लेकिन कब मारना है, किस बॉलर को मारना है, रिस्क कितना लेना है, यह है स्ट्रैटेजी। स्मार्ट वर्क का मतलब है स्किल, स्ट्रैटेजी, और जब दोनों साथ में चलें तो सक्सेस गारंटीड है। स्टेप 4, स्पीड नहीं सस्टेनेबिलिटी चाहिए। आजकल सब जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, ओवरनाइट सक्सेस, लेकिन रियल स्मार्ट वर्क कहता है स्पीड से ज्यादा जरूरी है रुकना नहीं। एग्जाम्पल, टोर्टोइस ने हैरे को क्यों हराया? क्योंकि उसने कंसिस्टेंट पेस से अपना काम किया। आज बहुत से लोग 5 दिन फुल जोश में काम करते हैं, फिर 10 दिन गायब। ऐसे नहीं चलेगा। रियल सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो छोटे छोटे कदम रोज उठाते हैं। स्टेप 5, स्मार्ट पीपल के साथ रहो भाई। स्मार्ट वर्क अकेले नहीं होता, स्मार्ट सर्कल बनाओ। ऐसे लोग जो तुम्हें पुश करें, बेटर वर्जन बनाएं, आइडियाज दें, तुम्हारे विजन को समझें। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स के पास स्टीव वॉजनियाक था, एपीजे अब्दुल कलाम के पास विजनरी साइंटिस्ट की टीम थी। तो खुद से पूछो, क्या तुम्हारा सर्कल तुम्हें ग्रो कर रहा है या नीचे खींच रहा है? स्मार्ट वर्क का असली फ्यूल है राइट कंपनी। फाइनल वर्ड्स, रियल सक्सेस कैसी दिखती है? सुबह सुकून से उठना, अपने काम से प्यार करना, बैंक अकाउंट में ग्रोथ देखना, और सबसे बढ़कर दिल से खुश रहना। ये सब पॉसिबल है अगर तुम स्मार्ट वर्क को सिर्फ टास्क नहीं, एक सोच बना लो। स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी, क्लियर विजन, रियल सक्सेस। अब बस एक काम करना है, हर दिन अपने अंदर ये 3 शब्द दोहराओ, मैं हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क से जीतूंगा। चैप्टर 7, लॉन्ग टर्म सोचो। आज की मेहनत को कल की उड़ान बनाओ। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाई जाए और कैसे अपनी कंसिस्टेंसी को अपनी पहचान बनाया जाए। सबसे पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। शॉर्ट टर्म रिजल्ट छोड़ो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को पकड़ो। क्यों? क्योंकि जो लोग हर चीज का रिजल्ट 1 हफ्ते में, 1 महीने में या एक वायरल मोमेंट में ढूंढते हैं, वो कभी गहराई नहीं बना पाते, और जो लोग गहराई नहीं बनाते वो ऊंचाई तक नहीं पहुंचते। सोचो लॉन्ग टर्म, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। ज्यादातर लोग मेहनत इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इतना सब किया फिर भी रिजल्ट नहीं आया। लेकिन स्मार्ट और सक्सेसफुल लोग ऐसा नहीं सोचते। वो जानते हैं कि आज की छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स ही कल के बड़े अचीवमेंट्स बनती हैं। एग्जाम्पल, एक लड़का हर रोज 20 मिनट रीडिंग करता है। 1 महीना बीता, रिजल्ट 0, लेकिन 1 साल बाद उसकी सोच बदल चुकी है, बोलने का तरीका निखर गया है, डिसीजन मेकिंग तेज हो गई है। दूसरा लड़का हर दिन कुछ बड़ा करने की सोचता रहा, पर कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से 1 साल बाद भी वहीं का वहीं। तो सोचो जीत किसकी हुई?
सिर्फ उस इंसान की जिसने शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट नहीं, लॉन्ग टर्म विजन पकड़ा। लॉन्ग टर्म विजन का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म सोचने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ धीमे धीमे होगा, बल्कि इसका मतलब है कि आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़कर रियल फुलफिलमेंट के पीछे भागते हो। आज आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आज आप मेहनत कर रहे हो, आज आप स्किल सीखे जा रहे हो, लेकिन माइंड में एक ही बात है, मैं आज जो कर रहा हूं वो कल की मेरी उड़ान बनेगा। लॉन्ग टर्म थिंकिंग के 4 सबसे बड़े फायदे। 1, पेशेंस आता है, और पेशेंस से पावर आती है। शॉर्ट टर्म में इंसान जल्दी हार मान लेता है, लॉन्ग टर्म सोचने से आप खुद को वक्त देते हो, और ये सेल्फ रिस्पेक्ट की पहली सीढ़ी है। 2, क्लैरिटी आती है, आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हो। शॉर्ट टर्म लोग हर शाइनी चीज के पीछे भागते हैं, लॉन्ग टर्म थिंकर्स जानते हैं कि उनका फोकस कहाँ है, इसलिए वो डिस्ट्रैक्शंस में नहीं भटकते। 3, इफेक्ट मिलता है, हर दिन की छोटी मेहनत मिलती जाती है, जुड़ती जाती है, और एक दिन एक्सप्लोड करती है। 4, कंसिस्टेंसी का असली मतलब समझ में आता है जब आप लंबा सोचते हो तो कंसिस्टेंसी आपकी आइडेंटिटी बनती है, न कि कोई टास्क। लॉन्ग टर्म थिंकर्स क्या करते हैं? वो हर काम को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, वो हर सीख को एक ब्रिक मानते हैं जिससे वो अपनी एम्पायर बनाते हैं। वो आज के रिजल्ट से ज्यादा कल की पॉसिबिलिटीज पर भरोसा करते हैं। हार्ड ट्रूथ, शॉर्ट टर्म सोचने वाला इंसान सिर्फ सर्वाइवल करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोचने वाला इंसान लेगेसी बनाता है। इसे अपनी लाइफ में कैसे अपनाएं? गोल को सालों में सोचो, हफ्तों में नहीं। मुझे अगले 2 साल में एक्सपर्ट बनना है, ये सोचो। मुझे इस हफ्ते 5 फॉलोअर्स चाहिए, ये नहीं। स्किल को डेली इंप्रूव करो, भले 1% ही सही। हर दिन अपने क्राफ्ट में थोड़ा और निखार लाओ। फेलियर्स को फाइनल मत समझो, उन्हें फीडबैक समझो। फेल हो गया तो सब खत्म, फेल हुआ तो सीखा, सीख के अगली बार जीतूंगा। सक्सेस को क्विक फिक्स मत समझो, प्रोसेस समझो। प्रोसेस समझो, सक्सेस किसी शॉर्टकट से नहीं, एक सिस्टम से आती है। फाइनल थॉट, लॉन्ग टर्म सोचो तो तुम्हारी हर कोशिश मीनिंगफुल हो जाती है। हर दिन का छोटा स्टेप एक बड़े फ्यूचर की नींव बन जाता है। जो लोग आज छोटा दिख रहे हैं, हो सकता है कल बहुत बड़ा धमाका करें, क्योंकि वो लंबा सोच रहे हैं। एक्शन स्टेप, आज खुद से एक सवाल पूछो, मैं जो कर रहा हूं क्या वो मेरे 5 साल बाद वाले वर्जन को प्राउड बना रहा है? अगर हाँ तो बस लगे रहो, अगर नहीं तो सोच बदलो, पर चलना मत छोड़ो। चैप्टर 8, लेगेसी थिंकिंग। खुद के लिए नहीं, इम्पैक्ट के लिए जीना। भाई अब आखिरी चैप्टर आ गया है, और यकीन मानो ये वो माइंडसेट है जो दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड्स में कॉमन होता है। चाहे वो अब्दुल कलाम हो, स्टीव जॉब्स हो, या कोई आम इंसान जिसने अपनी सिंप्लिसिटी से भी दुनिया को छू लिया हो। जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं वो एक नाम बनाते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वो एक लेगेसी छोड़ जाते हैं। लेगेसी थिंकिंग क्या होता है? लेगेसी थिंकिंग का मतलब है ऐसा काम करना जो सिर्फ आज तक सीमित ना हो, बल्कि आपके जाने के बाद भी लोगों की जिंदगी में असर छोड़े। मतलब आप सिर्फ पैसा, फॉलोअर्स या फेम के पीछे नहीं भाग रहे। आप ये सोचकर काम कर रहे हो कि मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो आने वाली जनरेशन को कुछ दे जाए। सोचो, क्या तुम्हारा काम आने वाले सालों में भी याद रखा जाएगा? ये सवाल एकदम सीधा है, और जितना पेनफुल है उतना ही पावरफुल भी। क्या तुम कुछ ऐसा बना रहे हो जो लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहा है? क्या तुम्हारा काम किसी को हिम्मत दे रहा है? क्या तुम्हारा रास्ता किसी और के लिए रोशनी बन सकता है? अगर हाँ, तो तुम स्मार्ट वर्क से अब इम्पैक्ट वर्क की तरफ बढ़ चुके हो। ई स्मार्ट वर्क, लेगेसी थिंकिंग, इम्पैक्ट वर्क। अब तक तुमने सीखा कैसे स्मार्ट तरीके से काम करना है, कैसे कंसिस्टेंसी बनानी है, कैसे लॉन्ग टर्म सोचना है। अब टाइम है खुद से ऊपर उठकर काम करने का। अब फोकस सिर्फ अपनी सैलरी, लाइक्स या रिवॉर्ड पर नहीं, बल्कि कंट्रीब्यूशन, कनेक्शन और कैरेक्टर पर होना चाहिए। एग्जाम्पल, अब्दुल कलाम, उनके पास पावर था, पोजीशन था, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो अपने आखिरी वक्त तक यूथ को इंस्पायर करते रहे, बातें की, लेक्चर्स दिए, क्योंकि वो जानते थे मेरी जिंदगी की असली वैल्यू तब है जब मैं किसी और की जिंदगी को बेटर बना सकूं। लेगेसी बनाने के 3 जरूरी एलिमेंट्स। 1, कंट्रीब्यूशन। कुछ ऐसा क्रिएट करो जो लोगों की हेल्प करे। वीडियो हो, लेख हो, किताब हो, प्रोडक्ट हो, एडवाइस हो, जो भी करो वो लोगों की जिंदगी में कोई फर्क डाले। 2, कैरेक्टर। ऐसा इंसान बनो जिस पर लोग भरोसा कर सकें। इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट और ट्रूथफुलनेस, ये सब लेगेसी का हिस्सा होते हैं। फेक बनाकर कुछ नहीं टिकता। 3, कनेक्शन। रिश्ते बनाओ, अकेले नहीं, साथ लेकर चलो। लेगेसी अकेले नहीं बनती, लोग तुम्हारे साथ होंगे, तभी तुम्हारा काम बड़ा बन पाएगा। रियल टॉक, लेगेसी के लिए ईगो छोड़नी पड़ती है।
बहुत से लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मैं सबसे बड़ा हूं या मेरे बिना सब ठप हो जाएगा। लेकिन भाई, लेगेसी का मतलब ही होता है खुद को मिटाकर दूसरों को रोशनी देना। लेगेसी थिंकर्स की आदतें हर दिन ये सोचते हैं मैं क्या छोड़ रहा हूं। वो फेलियर से नहीं डरते क्योंकि वो बिगर पिक्चर देखते हैं। वो फेम नहीं, असर की तलाश में रहते हैं। वो दूसरों की ग्रोथ को अपनी जीत समझते हैं। फाइनल थॉट भाई, स्मार्ट वर्क करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है स्मार्ट इम्पैक्ट छोड़ना, ताकि जब तुम एक दिन इस दुनिया से जाओ तो सिर्फ नाम ना छूटे बल्कि इंस्पिरेशन छूटे, एक जवाबदार सोच छूटे और एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम छूट जाए जो दूसरों को भी उठाए। अपने किसी छोटे काम को लेगेसी लेंस से देखो। पूछो खुद से, क्या मेरा ये काम किसी और की जिंदगी बेहतर बना रहा है? अगर हाँ, तो उसे और मजबूत करो। अगर नहीं, तो वक्त है सोच बदलने का। अब मिशन शुरू करो। अब तुम्हारा मकसद सिर्फ स्मार्ट बनना नहीं, बल्कि लैडर बनना है जिससे और लोग भी ऊपर चढ़ सकें। और अब, अगर आपको ये पूरी स्मार्ट वर्क सीरीज वैल्यूबल लगी हो, तो कॉल टू एक्शन, लैडर अप चैनल के लिए। भाइयों और बहनों, अगर इस सीरीज ने आपकी सोच बदली है, आपकी आंखें खोली हैं और दिल में आग लगाई है, तो अब आपकी बारी है। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों, कजिन्स, टीम, क्लासमेट्स सबको शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाओ ताकि हर नया वीडियो आपकी लाइफ में आग लगाए। और कमेंट्स में बताओ आपको इस सीरीज का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा हिट किया। क्योंकि याद रखना, लैडर अप सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक सोच है जो कहती है खुद उठो और दूसरों को भी उठाओ। मिलते हैं अगले पावरफुल कंटेंट में। तब तक स्मार्ट रहो, स्ट्रांग बनो और लेगेसी सोचो।